जो नया टॉपिक था वो था हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं मात्रक, है ना, यूनिट मात्रक। और मेजरमेंट हिंदी में बोलते हैं मापन, मेजरमेंट मापन, है ना। तो जो हमारे फिजिक्स में यूनिट रहती है यानी कि मात्रक रहते हैं, और उन मात्राओं का यूज हम करते हैं जब किसी चीज को मापना होता है। जैसे आप सोचो, अगर आप कहते हो कि आपका घर यहाँ से, है ना, कितनी दूर, अगर मैं ये बोला तो आप बोलोगे कि हमारा घर यहाँ से 2 और किलोमीटर है, ऐसे तो बोलोगे 2 किलोमीटर दूर है। तो आपने अपने घर की दूरी बताने के लिए घर की दूरी बताने के लिए दो चीज यूज करी। एक तो आपने डिजिट का यूज करा, है ना, मैथमेटिकल यूनिट का यूज करा, मतलब मैथमेटिकल डिजिट का यूज करा। और एक आपने यूज करा किसी ना किसी एक एक्स्ट्रा चीज का, अभी इसका नाम नहीं रखेंगे, अभी बताएंगे नाम कैसे पड़ेगा, किसी एक्स्ट्रा चीज का। तो जो एक्स्ट्रा चीज है, बिना इस एक्स्ट्रा चीज के आप अपने घर का डिस्टेंस बताओ। अगर मैंने आपसे बोला आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, तो आप ये बोलोगे 2। अब तो यहाँ देखना है तुम लोगों को भाई, यहाँ पर। इसे बंद कर दें, ये इसलिए लगा दिया कि थोड़ा बहुत बच्चे भी देख लेंगे कि स्टार्टिंग में जो यूनिट और मेजरमेंट है वो कैसे है। नहीं तो इसके लिए मैं अलग से शूट करता तो आज इसी के साथ कर दो। तुम यहाँ देखो, तुम यहाँ देखते हो यार, तुम यहाँ देखो। तो आप अपने घर की दूरी सिर्फ बोल दोगे 5 या 6 या 10। अगर आपसे कोई आपकी हाइट बोले तो आप बोलोगे 5 या 2 या 3 या 4, नहीं बोल सकते ना ऐसे, क्योंकि उसे डिस्क्राइब करने के लिए या उसे व्यक्त करने के लिए किसी ना किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत है, और वो जो एक्स्ट्रा चीज है उसी को बोलते हैं माप। समझ में आया? जो एक्स्ट्रा चीज है उसी को बोलते हैं मात्रक। तो किसी भी चीज को मापने के लिए, मेजरमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा चीज की जरूरत है जिसको हम मात्रक बोलते हैं। तो ये मात्रक कैसे आए, मूल मात्रक क्या होते हैं, है ना, और कितने प्रकार के मात्रक होते हैं, एसआई प्रणाली क्या होती है, एफपीएस क्या होता है, सीआईएस क्या होता है ना, एमकेएस पद्धति क्या होती है, इन सब पे हम अभी बात करते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। जिन बच्चों ने लिख रखा था वो नहीं लिखेंगे, जिन्होंने नहीं लिख रखा था वो लिख लेंगे। लिखें फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। लिखिए इसमें किसी किसी वस्तु की, किसी वस्तु की सही स्थिति, किसी वस्तु की सही स्थिति, सही स्थिति, यहाँ लिखा हुआ स्थिति, यहाँ देख लेंगे। किसी वस्तु की सही स्थिति सही स्थिति को बताने के लिए, किसी वस्तु की सही स्थिति को बताने के लिए जिन भौतिक पदों की, भौतिक पद मतलब फिजिकल जो क्वांटिटीज होती है, जिन भौतिक पदों की आवश्यकता होती है, जिन भौतिक पदों की आवश्यकता होती है उसे ही भौतिक राशियां कहते हैं, उसे ही भौतिक राशियां कहते हैं। तो डेफिनेशन समझो, वो बोल रहा है किसी भी वस्तु की सही सही स्थिति अगर आपको बतानी है, सही सही स्थिति, तो अगर सही सही स्थिति बतानी है तो उस स्थिति के लिए हमें भौतिक राशियों की जरूरत पड़ती है। समझ में गया? और ये भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। देखें, ये भौतिक राशियां, ये भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। अच्छा, एक पॉइंट रह गया इसमें, जैसे आपने लिखा था किसी भी वस्तु की सही स्थिति को बताने के लिए भौतिक के जिन पदों की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। जैसे देखिए, जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी कि मास लिखा हुआ था ये पूरा ही। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान, लंबाई, समय, मास, लेंथ, टाइम, एक्सेट्रा। समझ में आया? तो ये भौतिक राशियां हैं। जैसे मैं लंबाई बता रहा हूँ, समय बता रहा हूँ, या आपको दूरी बता रहा हूँ, ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। समझ में आ रहा है? भौतिक राशियां ये। तो ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की।
तो निकले हम भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ, साथ ही साथ में आप समझते चलेंगे। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहली अदिश और दूसरी सदिश। अदिश और सदिश। जो अदिश राशि होती है उसको आप बोलते हो स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, ये ए है, ए स्केलर क्वांटिटीज। और इसको बोलते हो आप वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। अब अगर पेपर में क्वेश्चन आया भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक स्केलर और एक वेक्टर। पहला क्वेश्चन तो यही कवर होगा। ठीक है। भौतिक राशियां कौन सी होती हैं? वो भौतिक राशियां होती हैं जो किसी भी वस्तु की सही सही स्थिति को बताती। जैसे द्रव्यमान है ना। द्रव्यमान क्या होता है? अभी धीरे धीरे सब चीज को बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे पूरा टॉपिक है ना मेजरमेंट का, तो यहाँ हर एक चीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले अदिश और सदिश राशियों को समझ लेते हैं, मात्रक को समझ लेते हैं, छोटी छोटी चीजें समझते हैं, फिर इनको डिस्क्राइब करेंगे आगे। समझ में आ रहा है? तो द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ये सब क्या है? भौतिक राशियां है। क्लियर है? ठीक से। अब हेडिंग डालेंगे अदिश राशि। हेडिंग डालो अदिश राशि। लिखिए इसमें। ठीक है। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड लिखा है। परिमाण यहाँ देख लेंगे। परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण, मैग्नीट्यूड। MAGNITUDE, MAGNITUDE, मैग्नीट्यूड। थोड़ा सा आप कर देता हूँ ऐसे अभी। परिमाण, मैग्नीट्यूड, जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है। परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती है। इंग्लिश वाले भाई बात नहीं करता है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना है। देखो, those physical quantities which require only physical magnitude, to express them are called scalar quantities। अब एक बार पहले से समझ ले, उसके बाद मैं इसके आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। इनसे ऊपर कर लेते हैं, इसी पे इसके एग्जाम्पल समझ, इनके नीचे इनके एग्जाम्पल लेते हैं। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से। धीरे धीरे जैसे मैं फिजिक्स में आगे बढ़ता चला जाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आने वाली स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर उसने कहा है ऐसी राशियां, यानी कि ऐसे मेजरमेंट जो आपको किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज करते हैं, ऐसी चीजें। तो ऐसी चीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैथमेटिकल नंबर दिखाई, ऐसा समझिए कि 4 दिखाई दे रहा है, 5 किलोमीटर बोल दिया, 6 मीटर बोल दिया, 10 सेकंड बोल दिया, है ना। यानी कि ऐसी जो राशियां हैं जिसमें सिर्फ आपको मैथमेटिकल नंबर और ये राशियां दिखाई दे रही हैं, इसमें कोई भी डायरेक्शन ना दिखाई दे रही, इसमें कोई दिशा बोली मैंने। अगर आप मुझसे पूछोगे समय कितना हुआ है तो मैं बोलूंगा कि 10 बजे। ठीक है। तो अब मैंने बोला 10 बजे हैं, इसमें मैंने ये बोला कि 10 बजे हैं,
एक सुई पूरब की तरफ है, एक सुई पश्चिम की तरफ है, और ये दोनों उत्तर पश्चिम की तरफ है। कुछ बोला? नहीं बोला ना। अगर कोई भी डायरेक्शन में नहीं बोल रहा तो आप ये समझो जिसमें भी डायरेक्शन नहीं आ रही, ऐसी जितनी भी यूनिट्स होती हैं, सॉरी ऐसी जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, वो सब होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। इसमें आपको कहीं भी डायरेक्शन नहीं दिखाई देगा, सिर्फ क्या दिखाई देगा? मैग्नीट्यूड या परिमाण दिखाए ना। परिमाण, परिमाण मतलब सिर्फ और सिर्फ वैल्यू, सिर्फ वैल्यू, जिसमें वैल्यू दिखाई दे उसी को बोलते हैं अदिश राशियां। क्लियर हुआ? अब एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखो। आया समझ में ना? तो यही बोला था कि वो भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें कहते हैं हम अदिश राशियां या स्केलर क्वांटिटीज। जैसे अब लिखे आगे, जैसे जैसे दूरी। खूब आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम में, रेलवे में आप बैठने जा रहे हैं ग्रुप डी में, खूब मिलेंगे आप लोगों को क्वेश्चन। जैसे दूरी, कॉमा, चाल। अब तो इंग्लिश में लिख लोगे, दूरी यानी कि डिस्टेंस, साथ साथ बोल रहा हूँ, दूरी, डिस्टेंस, चाल, स्पीड, चाल, स्पीड, द्रव्यमान, मास। आप नहीं बोलेंगे, बस मुझे बोलना है ना। द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान, मास, दूरी, चाल, द्रव्यमान, कॉमा, आयतन। सारे लिखना, जितने बोल रहा हूँ सारे लिखना। आयतन, आयतन को बोलते हैं बेटा वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम, कॉमा, घनत्व, डेंसिटी। इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ साथ ही साथ। घनत्व, डेंसिटी, कॉमा, कार्य, कॉमा, कार्य, वर्क, कॉमा, शक्ति, पावर, शक्ति, पावर, कॉमा, ऊर्जा, एनर्जी आदि। ये जितनी चीजें हैं ये सारी की सारी हमारी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो ध्यान से, ऑप्शन में पढ़ा होगा दूरी, चाल, द्रव्यमान और ये सभी। तो क्या है आंसर? ये सब। ऑप्शन पढ़ा होगा ऊर्जा, शक्ति, कार्य या ये सभी, तो ये सभी। जैसे घनत्व, आयतन, दूरी, चाल, द्रव्यमान, ये जितने भी हैं सारी की सारी क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसमें आप कोई भी डायरेक्शन नहीं बताएंगे, कोई भी। जैसे कार्य कितना हुआ? 10 जूल, तो हमने जूल बोला, आगे कोई दिशा बताई नहीं। इसकी शक्ति कितनी है? 500 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर में क्या नापते हैं? शक्ति, जैसे वॉट बोलते हैं, है ना। इसकी शक्ति कितनी है? इतने हॉर्स पावर, ऐसे करके। आयतन कितना है? 2 लीटर, लीटर में नापते हैं तो सिर्फ आयतन आ रहा है। समझ में आ रहा है? दूरी 5 किलोमीटर, चाल, चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इन सब में आपने क्या डाला है? सिर्फ यूनिट। कोई डायरेक्शन आ रही है? कोई डायरेक्शन नहीं आ रही। अब अगर किसी बच्चे को ये लगे भैया हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये भी तो आता है दिमाग में क्वेश्चन, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। अभी जैसे मैं सदिश राशियां पढ़ूंगा तो धीरे 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 बढ़ेंगे ना। तो जब मैं विस्थापन पढ़ाऊंगा तो विस्थापन में आपको न्यूटन के नियम में पढ़ाऊंगा। जब वहां पे मैं न्यूटन के नियम पढ़ाऊंगा जिस चैप्टर में, वहीं पे मैं विस्थापन बताऊंगा। तो विस्थापन में डायरेक्शन भी आएगा, और जैसे डायरेक्शन आएगी आप समझ जाओगे कि डायरेक्शन भी है और परिमाण भी है, तो ये तो सदिश राशि। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो अभी दूरी, चाल, द्रव्यमान, शक्ति, आयतन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा, अब ये जो टॉपिक चला है इनकी अलग अलग डेफिनेशन भी चलेंगी। जब इनकी अलग अलग डेफिनेशन चलेगी, इन्हें अलग अलग मैं बताऊंगा, तो समझो तुम समझ नहीं जाओगे कि भाई सब जगह सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का यूज हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड का यूज हो रहा है तो ये तो हमारी स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो अभी के लिए इतना समझे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, और जब मैं इन चैप्टर्स पे आऊंगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि सारे स्केलर क्वांटिटी थी, तो तुम समझ जाओगे हाँ भाई इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? परिमाण। तो पेपर के लिए क्या दिखाया हमने कि जिस राशि को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण चाहिए होता है उसी को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हुआ? अच्छे समझ में आया? ठीक है, सेकंड नंबर पे डालेंगे सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटी। चलो देखो, वह भौतिक राशियां
सदिश राशि में लिखेंगे, सदिश राशि में वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए, अब इंग्लिश में बोल दूंगा मैं, पहले हिंदी वाला लिखना, वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यहां लिखा हुआ है मैंने, मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ साथ दिशा, डायरेक्शन, दिशा की भी आवश्यकता होती है, दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, फिर समझाते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, those physical quantities which require magnitude as well as direction, which require magnitude as well as direction to express them are called vector quantities, are called vector क्वांटिटीज। समझ में आया? अब एक बार समझो डेफिनेशन को फिर पढ़ के देखना। इसने कहा है ऐसी भौतिक राशियां, अभी भौतिक राशियां क्या होती है अभी बताया मैंने, कि किसी वस्तु की सही स्थिति को बताने के लिए जिन चीज का हम यूज करते हैं वही है हमारी भौतिक राशियां। तो अब मैं भौतिक राशि बोल रहा हूं तो उसका मतलब पता है आप लोगों को कि भाई किसी चीज की सही स्थिति बतानी है तो हमें भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। और यही फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की है, एक स्केलर और एक वेक्टर। जिसमें से हम स्केलर देख चुके हैं और हम वेक्टर देख रहे हैं। वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर के अंदर परिमाण तो वो देगा, मतलब ये तो देगा जरूर 10 सेकंड ये सब देगा, 10 सेकंड 4 किलोमीटर है ना, ये सब देगा, पर इसके साथ दिशा भी देगा। जैसे अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका घर यहाँ से इस कोचिंग से कितनी दूर है, तो आप बोलो हमारा घर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर दूर है। तो आपने दिशा भी बताई और आपने यहाँ पर दूरी भी बताई, दिशा दूरी दोनों, यानी मैग्नीट्यूड भी बता रहे हो और आप डायरेक्शन भी बता रहे हो। तो इसी को कहा हमने क्या, वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशि। सा मतलब साथ में, दिशा जिसके साथ में दिशा भी हो सदिश, और आ मतलब नहीं जिसके साथ में दिशा नहीं हो अदिश। आ मतलब नहीं है ना, और दिश मतलब दिशा, जिसके साथ में दिशा ना हो अदिश और जिसके साथ में दिशा हो सदिश। तो सिर्फ और सिर्फ इतना भी पूछ रखा है अदिश राशि क्या होती है, सिर्फ इतना भी पूछ रखा है सदिश राशि क्या होती है। तो मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों सदिश, और सिर्फ मैग्नीट्यूड तो अदिश, यानी कि स्केलर और वेक्टर। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब वेक्टर क्वांटिटी में लिखे एग्जांपल, जैसे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, त्वरण, यहां लिखा है त्वरण, देख लेंगे, त्वरण, एक्सीलरेशन, वेग, वेलोसिटी, कॉमा, वैद्युत क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, कॉमा, आवेग, इम्पल्स, कॉमा, संवेग, इसको मोमेंटम बोलते हैं, संवेग, मोमेंटम आदि। जैसे एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल, वेग इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड पूर्व दिशा की ओर। नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखना है 10 मीटर पर सेकंड पूर्व दिशा की ओर। पूरा मतलब ईस्ट डायरेक्शन, 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट डायरेक्शन। तो वेग, किसी चीज का वेग बताया। अब मैं धीरे धीरे ना जो चीजें लिखवाई है, वेग, विस्थापन,
त्वरण, इन सब को जो अभी टॉपिक आने वाला है, न्यूटन वाला जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ, इन सब को मैं वहां क्लियर करूंगा। जब मैं वेग पढ़ा रहा हूँ, विस्थापन पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो वहां पर आप लोगों को मैं डायरेक्शन का भी यूज करूंगा और मैग्नीट्यूड का भी, तो आप समझ जाओगे कि यहाँ डायरेक्शन भी आ रहा है और यहाँ मैग्नीट्यूड भी आ रहा है। तो ये क्या है, हमारी सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज। तो अभी कोई दिमाग में ये ना रखे कि हमें कैसे पता चलेगा। अभी ना तो आपको विस्थापन पता, ना आपको वेग पता, ना आपको एक्सेलरेशन पता, ना आपको मतलब एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, ना ये पता, ना संवेग पता, मोमेंटम, आवेग, इम्पल्स, ये कुछ नहीं पता ना। जब नहीं पता तो फिर कैसे सोचोगे इसमें दिशा भी है। और जब मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा तो डेफिनेशन के साथ जब मैं दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि हाँ भाई अब ये तो सदिश राशि है। आप इसका पहले बेस समझो। सदिश का मतलब है दिशा भी हो और मैग्नीट्यूड भी। अब जहां जहां मैं मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों यूज करूंगा तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सदिश है, कह सकते हो। और जहां मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करूंगा तो आप ये कह सकते हो कि ये अदिश है। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से पहले बेस अगर पता कर लिया तो आगे फिर हम डेफिनेशन खूब आराम से कर जाएंगे। पेपर में आपका यही आएगा, वेग, त्वरण, संवेग, इसी तरीके से आएगा। तो ये क्या होती है, सदिश राशि। तो एक बार दोनों डेफिनेशन देख लो। अदिश राशि ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, अदिश। और ऐसी राशियां जिन्हें दिशा भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, सदिश। क्लियर हुआ। तो अदिश और सदिश राशि का यहाँ पर हमारा एक टॉपिक फिनिश हुआ। तो यहाँ पे लिख दें टॉपिक फिनिश, अदिश और सदिश राशि। अब आगे स्टार्ट करेंगे हम यूनिट को।